जो शून्य होने का साहस रखता है वो अनंत होने की संभावना भी सुरक्षित रखता है। उसी के लिए किसी ने लिखा है, बाधाएं कब बांध सकी हैं, बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब मार सकी हैं मर कर जीने वालों को। वो जो मर कर के जीने वाले हैं वही श्रद्धावान है। कबीर को डुबा दिया जाता है, पानी से हंसते खिलखिलाते बाहर निकलते हैं। सुधनवा को खौलते तेल में उतार दिया जाता है। श्रद्धा का बल ऐसा है, समर्पण का बल ऐसा है, विश्वास का बल ऐसा है कि उस खोलते तेल से बाहर को निकल करके आते हैं। और जब प्रहलाद को जला दिया जाता है, होलिका दहन का अवसर आता है, तो प्रहलाद उसी आग के अंदर से सुरक्षित बाहर निकल करके आते हैं। यहां से खूबसूरती के गुलाल को लेकर के जाने की आवश्यकता है। चेहरे पर मुस्कुराहट हो, मन में बल हो, अंदर संकल्प हो और हृदय में ऊर्जा हो कि गुरुदेव के कार्य को कर पाने का सौभाग्य हमको मिला। दूसरा जो आज का अवसर है वो आंतरिक श्रद्धा के आरोहण के भाव को लेकर के आया। और जिस विषय को ध्यान में रख करके हम लोग मिल रहे हैं, आज से वर्षों पहले पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति में एक लेख लिखा था, ज्योति कभी बुझेगी नहीं। और उस लेख को लिखते समय में गुरुदेव ने उसमें क्या शब्द प्रयोग किए, ये कहा कि शरीर के परिवर्तन का समय आ रहा है। 88 की घटना है। इशारा था कि इस शरीर को जिसको आप लोग देखते आए हैं उसको अब हम त्यागने वाले हैं। शरीर के परिवर्तन का समय आ रहा है। देखते देखते हम साकार से निराकार में बदल जाएंगे। और बदलते से ही क्या होगा, गुरुदेव ने कहा, बदलते से ही दृश्यमान प्रतीक के रूप में अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति के अंदर समा जाएंगे। इसमें शब्द गुरुदेव के हैं, भाव गुरुदेव के हैं, है और है का अंतर मैंने नहीं किया है। जो शब्द गुरुदेव ने कहा वो यथावत कहा, यही कहा कि दृश्यमान प्रतीक के रूप में अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति के अंदर समा जाएंगे। और वो अखंड दीपक जिसकी प्रज्वलित अग्नि को हम लोग इस धरती पर पूज्य गुरुदेव के वंदनीय माता जी के उपस्थिति का प्रतीक और प्रमाण मानते हैं, जिसको हम लोग इस धरती पर ईश्वरीय चेतना की उपस्थिति का प्रतीक और प्रमाण मानते हैं। वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष का ये समय, अखंड दीपक के अवतरण के 100 वर्ष का ये समय, हम लोग सोच करके देखें कि कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में हम लोगों को धरती पर उपस्थित हो पाने का अवसर मिल पा रहा है। और उस सौभाग्य के स्मरण के लिए आज की हम लोगों की मुलाकात घटित हो पा रही है। अखंड दीपक की शताब्दी का समय, परम वंदनीय माता जी की शताब्दी का ये समय, ये याद रखने का समय कि गुरुदेव ने जब उस लेख को लिखा तो लिखने के साथ साथ ये लिखा कि माली बाग को लगाने के बाद बाग छोड़ करके भाग नहीं जाता है। सोच करके देखिए कि शब्दों के अंदर वजन कितना है। माली बाग को लगाने के बाद बाग छोड़ करके भाग नहीं जाता है। हम भी कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम भी जाने के बाद इसी अखंड दीपक की अग्नि के अंदर समा जाएंगे। और इसके बाद की बात क्या है, इस बात का एहसास और इस बात की अनुभूति यहां आने वाले आगंतुकों और निवासियों को समान रूप से होती रहेगी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।